तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग कन्वर्जन करोगे डायरेक्ट एंट्री से, यानी कि सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स किसी भी रीजन से पास नहीं कर पा रहे हैं, या वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं, या उनको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना। तो अगर वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं। क्या है गाइडलाइन, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने सीपीटी कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है या सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आप पास नहीं कर पा रहे हो और गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, तो आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखो, इस वीडियो का प्रेजेंटेशन उतना सही नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान से सुन लोगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आप डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जाते हो, यानी कि सीधा का सीधा समझ लो ना कि सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, एक साथ बोथ ग्रुप का होगा, 18,000 फीस लगेगा। आप चाहो तो एग्जाम फॉर्म फिल करते समय ग्रुप 1 का एग्जाम देना या ग्रुप 2 का देना, बोथ ग्रुप का देना, उस समय सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे करोगे वो 5 साल तक वैलिड रहेगा। अगर वो 5 साल में सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप पास नहीं करते हो तो 400 रुपया दे करके फिर से रिवैलिडेट करवा सकते हो 5 साल के लिए, यानी कि टोटल 10 साल का वैलिडिटी रहता है सीए इंटरमीडिएट कोर्स का। देखो, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट एंट्री से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आईटीओसी करो, 9 मंथ का आर्टिकलशिप, उसके बाद आप एग्जाम में अपियर कर सकते हो डायरेक्ट एंट्री सीए इंटरमीडिएट। ये सब चीज चेंज हो गया। सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद एग्जाम दो, बोथ ग्रुप पास करो, सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप पास करो। उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप, उससे पहले आईटीओसी करना होगा। यानी कि आप पहली बात सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करने पे ध्यान दो, न ही आईटीओसी पे न ही आर्टिकलशिप पे। यानी कि आप एडमिशन लीजिए सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री से, उसके बाद एग्जाम दीजिए, एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद आर्टिकलशिप, उससे पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आईटीओसी। यानी कि हमें पूरा फोकस एग्जाम पे करना चाहिए, न कि आईटीओसी पे और न ही आर्टिकलशिप पे। तो कन्वर्जन करने का 2-3 शर्तें हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो 55% कॉमर्स बैकग्राउंड से, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60%, आपका मन है सीए फाउंडेशन एग्जाम देना तो सीए फाउंडेशन का दीजिए। अदरवाइज आप ग्रेजुएट हो चुके हो, फाउंडेशन नहीं पास कर पा रहे हो, 55% यूजी से है कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60%, देन आप सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा सीए में इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर है तो भी आप सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर है तो भी आप लोग सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, 1 से लेकर के 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट है, इंटरनेट वाला भी होगा तो चल जाएगा, और 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड सबका सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और हाँ, 1 से 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट चाहिए, पूरा का पूरा चारों सेमेस्टर में पास चाहिए, सिंपल सा बात है। और उसके अलावा इंटरनेट वाला होगा तो कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवा लोगे। 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड है तो चल जाएगा, नहीं है तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट, सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, उसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर लोगे और एग्जाम दोगे। और हाँ, एग्जाम में अपियर करने से पहले जो भी आपका अटेम्प्ट होता है उससे 1.5 से 2 मंथ पहले आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि सेमेस्टर वाइज होगा तो 1 से 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट को अपडेट करोगे तभी जाकर के अपियर कर सकते हो। डाउट आ सकता है कि इंटरनेट वाला होगा, कोई बात नहीं है, उसको कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवा करके अपलोड कर दोगे, काम बन जाएगा। अगर यही चीज ईयरली कॉलेज है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट, थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं है थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड तो कॉलेज में जाइए, बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनवाइए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट और थर्ड ईयर का के एडमिट कार्ड के जगह पे बोनोफाइड सर्टिफिकेट, सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, फ्री में बुक ऑर्डर कर पाओगे। लेकिन आपका जो भी अटेम्प्ट होगा उस अटेम्प्ट में अपियर करने से पहले आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट सारे सेमेस्टर और सारे ईयर का मिला करके सिंगल पीडीएफ करके अपलोड करोगे। एक और बात, अगर सेमेस्टर वाइज है या ईयरली कॉलेज है, सारे सेमेस्टर को मिला करके कॉमर्स बैकग्राउंड को 55%, 0.1 भी कम है, नहीं एग्जाम में अपियर कर सकते, सिंपल सा बात है। इसी तरीके से ईयरली कॉलेज है तो सारे ईयर को मिलाकर के कॉमर्स बैकग्राउंड से 55%, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60% चाहिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। और जिनका ग्रेजुएशन पास आउट है, सीधा कॉमर्स बैकग्राउंड से 55%, ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से 60%, सीधा का सीधा कन्वर्जन कर लीजिए डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में।
या नहीं तो सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर है, या नहीं तो सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर है। सीधा का सीधा सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्जन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक और बात बता दे रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में जा रहे हो या डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट में जा रहे हो, पढ़ना सबको बराबर है। अपने मन से डाउट मत ले लेना कि डायरेक्ट एंट्री टफ होता, कुछ टफ नहीं होता। सेम सिलेबस, सेम पढ़ना, सेम क्वेश्चन पेपर लिखने आपको आता है तो आप पास कर जाओगे। अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर पा रहे हो देन आप सीए फाउंडेशन से कन्वर्जन कर लीजिए डायरेक्ट एंट्री में। कैसे क्या करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कन्वर्जन से रिलेटेड, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए। कोई प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है। वीडियो तो देखो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने मन से एडिशनल डाउट लाओगे तभी आपको डाउट आएगा। मैंने वीडियो में प्रॉपर सारा सब कुछ बता रखा। अपने मन से कोई एडिशनल चीज सोचोगे वैसा नहीं होता, जितना बता रखा है उतना ही समझो। अब मैंने बोल दिया यूजी या पीजी, कॉमर्स बैकग्राउंड से 55%, अपने मन से सोच लोगे कि 2% कम होगा तो चल जाए क्या, 0.1 भी कम होगा तो नहीं चलेगा। नॉन कॉमर्स 60%, जितना जो बता दिया उतना। इसके बाद सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री में जाना चाहते हो तो बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए सीएमए रूट से। इंटरमीडिएट लेवल का बच्चे अपने मन से पूछेंगे क्या एक ग्रुप क्लियर होगा तो जा सकते हैं, जिसका जवाब है जी नहीं। इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप होना चाहिए, कोई एक ग्रुप क्लियर करके आप डायरेक्ट एंट्री से नहीं जा सकते। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे तो रिलैक्स होकर के फाउंडेशन को मन लगा के पढ़ाई कीजिए और फाउंडेशन को अपियर कीजिए। जैसे ही फाउंडेशन एग्जाम पास करोगे सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में चल जाओगे। लेकिन अगर आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर पा रहे हो तो समय बर्बाद नहीं करना है बच्चों, तुरंत कन्वर्जन कीजिए और डायरेक्ट एंट्री से आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो फाउंडेशन से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। वैसे कैसे क्या कन्वर्जन करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम साल में 3 बार होता है। कब कब होता है, ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। जनवरी में, मई में और सितंबर में। अगर आपको अब जो एग्जाम होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, मई 2025, तो मई 2025 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट क्या था, तो रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 सितंबर 2024, यानी कि मई 2025 के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, 1 सितंबर 2024 डेट जा चुका है। इसके अलावा चाहो तो सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के बारे में सोच सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 जनवरी 2025 होगा। इसके अलावा जनवरी 2026 के बारे में सोच सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 मई 2025 होगा। इसी हिसाब से समझ जाइएगा, तीनों सर्कल का मैंने 3 डेट बता दिया, वही डेट सर्कुलेट करेगा। मैंने क्या बताया, सीए इंटरमीडिएट में 2025 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 सितंबर 2024, उसी तरीके से सीए इंटरमीडिएट में 2026 का तो 1 सितंबर 2025। इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। उस दिन तक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, चाहे प्रोविजनल भी तौर पे जो भी अटेम्प्ट मैंने बताया किसका क्या लास्ट डेट है, तो आपका वो अटेम्प्ट बन जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट को याद रखना है। स्टडी पीरियड 8 मंथ होना चाहिए, 9 मंथ होना चाहिए, वो सब चीज नहीं सोचना है। जो लास्ट डेट बताया वो लास्ट डेट तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, यानी कि अगर आपको सितंबर 2025 में देना है तो 1 जनवरी 2025 आखिरी डेट है, जनवरी 2026 में देना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 मई 2025 है। इसी हिसाब से आप लोग सोचते रहिएगा तो आपका वो अटेम्प्ट बन जाएगा। कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, कन्वर्जन करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कोई भी एडिशनल डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है।